एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर हो गया बहुत बड़ा खुलासा। योगी तक पहुंच गई सीक्रेट डायरी। बड़े एक्शन के दे दिया आदेश, निकल जाएगी एसडीएम साहिबा की अकड़। बेवफा हो गई पीसीएस ऑफिसर, पति आलोक मौर्य के खिलाफ रचने लगी साजिश। कारनामे सुन योगी भी रह गए दंग। खत्म हो जाएगा ज्योति मौर्य का करियर, नहीं बचेगी दौलत संपत्ति। आशिक मनीष दुबे पर भी गिरी गाज। लखनऊ से आ गया बहुत बड़ा आदेश, पति आलोक मौर्य को मिलेगा न्याय। बाबा का बुलडोजर हुआ तैयार, धमकी देने वालों को नहीं छोड़ेंगे योगी। जिस पत्नी को अपनी सारी दौलत संपत्ति को दांव पर लगाकर कर्ज लेकर एक डी ग्रेड की नौकरी करने वाले पति ने पढ़ाया, उसके साथ उसकी अफसर पत्नी इतना बड़ा धोखा करेगी उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब बेवफा एसडीएम बीवी के कारनामों की पूरी लिस्ट सामने आ गई। वो सीक्रेट डायरी हाथ लगी है जिसे सुन योगी भी दंग रह गए। यूपी के बरेली में तैनात पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य अब एक नए विवाद में फंस गई। पहले से ज्योति अपने बच्चों और अपने पति के साथ धोखा करने को लेकर सुर्खियों में है। आलोक मौर्य कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब पति आलोक ने अपनी पत्नी के फोन से कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट लीक किए हैं जिनमें ज्योति मौर्य की रिश्वत लेने का जिक्र है, जिसके बाद पति पत्नी का विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया। ज्योति मौर्य के पति ने इन आरोपों से जुड़ी चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजी। साथ ही कुछ व्हाट्सएप चैट के अलावा एक डायरी के कुछ पन्ने होने का भी जिक्र है। आरोप के मुताबिक ज्योति मौर्य उस डायरी में अवैध वसूली का हिसाब किताब रखते थे, जिसमें लेन देन के लिए वो अलग तरह के कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे, जिसमें एल का मतलब लाख और टी का मतलब 1000 है। अब पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी और इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की। वहीं ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य पर फोन हैक करने का गंभीर आरोप लगाया और वो तलाक भी लेना चाहती हैं, जिसके लिए केस भी दायर हो चुका है। लेकिन उस केस के अंजाम तक पहुंचने से पहले ही वो घूसखोरी के आरोपों में घिर गई, जिसके बाद वो अपने पति के खिलाफ मोबाइल हैक करने का केस दर्ज करा चुकी हैं। दूसरी तरफ आलोक मौर्य का आरोप है कि उनकी पत्नी उनकी हत्या करवाना चाहती हैं। ज्योति के पति भी एक सरकारी कर्मचारी हैं और यूपी सरकार के पंचायती राज विभाग में तैनात हैं। उनका दावा है कि ज्योति मौर्य के पीसीएस अफसर बनने में भी उनकी ही भूमिका है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी 13 साल पहले 2010 में हुई थी और उस वक्त ज्योति मौर्य कोई अधिकारी नहीं थी, लेकिन पीसीएस परीक्षा की तैयारी करना चाहती थी। आलोक के मुताबिक उनकी हैसियत पत्नी को पढ़ाने की नहीं थी, लेकिन उन्होंने कर्ज लेकर ज्योति को परीक्षा की तैयारी करवाई। 2016 में ज्योति मौर्य ने पीसीएस परीक्षा पास कर ली और प्रदेश में 16वीं रैंक हासिल की। उन्हें एसडीएम के पद पर राज्य सरकार ने तैनात भी कर दिया। लेकिन आलोक का आरोप है कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति के तेवर ही बदल गए, वो पूरी तरीके से हवा में उड़ने लगी और आखिरकार इसका खुलासा तब हुआ वो बड़े बड़े अफसर अधिकारियों के साथ बैठने लगी। लेकिन आलोक मौर्य का शक तब गहरा गया जब उन्होंने गाजियाबाद से आए एक ऑफिसर को प्रयागराज में ज्योति मौर्य के साथ पकड़ लिया। हालांकि पति और पत्नी का ये केस फैमिली कोर्ट भी पहुंच चुका है, क्योंकि आरोप सिर्फ आलोक मौर्य ही नहीं लगा रहे, ज्योति भी आलोक पर गंभीर आरोप लगाती हैं। ज्योति का आरोप है कि आलोक ने उनसे झूठ बोलकर शादी की थी और शादी के बाद उन्हें आलोक की सच्चाई का पता चला। ज्योति के मुताबिक शादी के बाद आलोक एक सफाई कर्मचारी थे और ये बात उन्होंने उनके परिवार वालों से छुपाई। इतना ही नहीं, ज्योति के मुताबिक आलोक उनसे एक फ्लैट और 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि आलोक पर उनके फोन की जासूसी के आरोप भी वो महीनों से लगा रही हैं। लेकिन जिस तरह से अब ज्योति मौर्य की हरकतें सामने आई है और पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने भी इस मामले में कार्रवाई की मांग की, एक सीक्रेट डायरी के बदौलत अब ज्योति मौर्य पर कार्रवाई होना तय है। आखिरकार योगी की रडार पर पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य आ ही गई और खबर है कि जल्दी ज्योति मौर्य और साथ ही गाजियाबाद से होमगार्ड अधिकारी पर भी गाज गिर सकती है। योगी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, अधिकारियों को भी आदेश दे दिया है। एसडीएम का कहानी नहीं पता है बाबू बेचाराओं का, अब वो बेचारा पे क्या बीत रहा होगा उसको। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। टेंशन में उसको मन लगेगा, हाँ कभी मन नहीं लगा। कभी कभी ऐसा गलती करते हैं लोग ना कि बाकियों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। अब कौन पढ़ाएगा? ये कह रहा है कि सर पढ़ाना तो छोड़िए, जो भेजा था वो वापस बुला रहा है अब। ये होता है, हम लोग के साथ भी एक लड़का पढ़ता था ना, उसके साथ भी इसी तरह से हुआ था, एग्जैक्ट उसी तरह से। मतलब लेकिन
इसको लगा कि ना, मतलब कभी कभी देखिएगा ना, कुछ लोग शादी ब्याह में रेडी नहीं होते, तो ये सबको ना मैट्रिके से फिक्स था कि हम लोग शादी साथे कर लेंगे लोग। और भी थोड़ा सा भी ठीक ठाक पर्सनालिटी का, हम तो सीबीएसई बोर्ड के थे, हमको छोड़ के सब वहां गोरे था सब तो वो सब ठीक ठाक था, तो काफी दिक्कत नहीं आती है शादी ब्याह में। तो सोचा सब कि अब वो सोचा कि तुम यूपीएससी निकाल लो तो घर वाले इजीली मान जाएंगे, भेजा। और बहुत बार मतलब हम लोगों ने भी, अब जब दोस्ते था तो हम लोग सोचे कि भाई हो जाएगा इसका भी आशा, ठीक यूपीएससी वगैरह सब हुआ, सिलेक्शन वगैरह जब हो गया तो पता चला कि उधरे वो देख लिया बेचारा आके रोता था, आके रोता था यहाँ पे। हम उसको ऐसे ऊपर मन से चुप कराते थे, कहते बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमको लगता कि चल भैया ये भी हमारे ही ग्रुप में आया आजा आजा आजा। हम 3-4 तो को सोचते हैं ना कि हमें साथ का पड़ा हुआ सब कभी भी आए ना करे, सब जीवन ऐसे हो जाएगा। बहुत टेंशन में रहता था बेचारा, लेकिन एकदम इस सब चक्कर में ज्यादा सब ऐसा नहीं होता है, कोई चीज एक जैसे नहीं। आप अपने पहले पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, टेंशन में आ गया सब। एक ही चीज समझ में आता है, दोनों कंडीशन में देखोगे तो लड़का पीछे रह गया था। हमेशा याद रखना, ट्रेन के इंजन को बॉगी से तगड़ा होना पड़ता है। नहीं समझे, खुद आगे रहो। दोनों रास्ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं ना। लेकिन कुछ चीजें हैं इस तरह से, बाकी समाज में अन्य लोगों पे असर पड़ता है। लड़की लोग, आप लोग सुन के आपको कैसा लगा? हाँ, अच्छा आप लोग मायदी में कहिएगा बियाह शादी के बाद हम भी पढ़ना चाहते हो, डरा जाएगा हाँ, जितना शादीशुदा है सब लोग पहले फोन ऑन करके समझा दो कि भाई ऐसा नहीं है, सब एक जैसा नहीं होता। नहीं तो बेचारा बोल नहीं रहा होगा लेकिन डर गया होगा बेचारा। कुछ देखिए, कौन डरेगा? जिसको आपसे लगाव है वही। आपको कौन इंसान आपसे ज्यादा झगड़ा करेगा या आपको खोने की तकलीफ किसे होगी? जो आपको ज्यादा लगाव है उसको। वरना किसको पता रहा तो नहीं, दुनिया में कौन कहां गया, किसे क्या मतलब है। लेकिन बेचारा बहुत टेंशन में हुआ आदमी। हाँ, ये लोग को समझ में अभी नहीं आता है। समझना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब आएगा पता है? जब वो लड़कियां के बाल बच्चे होंगे और जब वो बड़े होंगे। वो तो पहले हस्बैंड से है ना, जो दूसरा का ब्याह किए इससे जब होंगे तो वो कहेंगे सब ना, फिर उसको लाइसेंस मिल जाएगा इस बात का। कल को मैट्रिके में लेके घूमेगा किसी के साथ, आप उसको थोड़ी मना कर सकते हैं। ज्यादा बोलिएगा कहो किसके साथ घूम रहे हो, तो अपना भुला गई नहीं समझे? बहुत सारी चीजें। खैर इस सब चक्कर में मत पड़िए। लड़का लोग आपको हमेशा बोलते हैं बेरोजगार लड़के की जिंदगी बहुत बुरी होती है। जमीन जिस पे चलते हैं जमीन में उठ के गाली देने लगेगा, आसमान थूकेगा ऊपर से, भागने का जगह नहीं मिलेगा। खुद के माँ बाप 4 बात सुनाने लगेंगे आप लोग को। बड़ी दिक्कत है जीवन में, लेकिन सक्सेस हो जाइए, सब दुख दूर हो जाए। इस तस्वीर में आप जो 2 महिलाएं देख रहे हैं, इनकी चर्चा आज हर कोई कर रहा है। एक का नाम ज्योति मौर्य है तो दूसरी का नाम निशा बांगरे। ज्योति मौर्य इसलिए चर्चा में बनी हुई है क्योंकि इन्होंने एसडीएम की सरकारी नौकरी मिलने के बाद अपने पति को छोड़ दिया, क्योंकि इनका पति एक छोटे पद पर सफाई कर्मचारी था। इसलिए अब वो उनकी लेवल का नहीं था, उनके बराबर का नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। अब यहाँ से वो लोग सोच रहे हैं जिनकी अभी शादी हुई है या फिर जिनकी शादी होने वाली है या फिर जिनकी वाइफ बोल रही है कि मेरे को आगे पढ़ना है, अब वो सोच रहे हैं कि उनको पढ़ाया जाए या फिर नहीं पढ़ाया जाए। ये उनके लिए एक सवाल खड़ा हो गया। तो दूसरी तरफ निशा बांगरे, जिन्होंने एक डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपने पति के लिए सरकारी नौकरी को ही छोड़ दिया है। यहाँ पर निशा बांगरे ने संदेश दिया है समाज को कि अपने पति और अपने परिवार से बढ़कर कुछ भी चीज नहीं होती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या किसी एक गलत महिला की वजह से समाज में सभी महिलाओं को कसूरवार समझना चाहिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। समाज के हर एक इंसान ने ये वाला नारा एक्सेप्ट करके बेटियों को अपनी पढ़ाना स्टार्ट किया। समय के साथ समाज जब अपग्रेड होता गया तो लड़कियों की डिमांड बढ़ी कि शादी के बाद मुझे पढ़ाया जाए।
अच्छा, ये जो मौर्य जी हैं, इन्होंने अपने पत्नी के अंदर कुछ ऐसा देखा कि इनका मन करा कि मेरी पत्नी कुछ करना चाहती है आगे, तो चलो इसको पढ़वाते हैं। समय बहुत अच्छा जा रहा था, इनकी पत्नी ने अच्छी तैयारी भी करी और एसडीएम पद के लिए नियुक्त हो जाती हैं और इनका मन अपने ही ऑफिसर्स के प्रति आ गया, उनके साथ बातें करना स्टार्ट हुई। ये बात इनके पति को जब पता चली तो उन्होंने बताया कि ये मात्र ओनली हमारे फ्रेंड हैं। लेकिन समय के साथ ये दोस्ती जो है अवैध संबंध में जब बदल गई और ये बात इनके पति को पता चलती है तो इनके पति का गुस्सा फूटता है। इस बात पर पत्नी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे डाइवोर्स दो। अच्छा, डाइवोर्स का कोई रीजन होना चाहिए, तो इनके पास रीजन नहीं था, तो पत्नी ने उल्टा ही अपने पति के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि तुम दहेज लिए थे। यानी दहेज प्रथा के केस में उल्टा ही फंसा दिया अपने पति को, जिस पति ने उस समय उसका सपोर्ट किया था, जिस समय वो कुछ नहीं थी, जिस समय उसके हाथ में कुछ नहीं था। ये एक ऐसा एग्जाम्पल हमारे समाज में साबित हुआ है कि आने वाले समय में कोई भी युवा वर्ग, कोई भी पुरुष वर्ग शायद ही अपनी पत्नी को पढ़ाने की तरफ आगे बढ़े। क्यों बढ़ेगा आखिर? क्या वो चाहेगा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ अवैध संबंध बनाए इसलिए मैं उसको पढ़ाऊं? देखिए, एक बात समझिए, हम सारे युवा को यही बताना चाहते हैं, जो स्टैंडर्ड होता है वो ऐसा होना चाहिए। मतलब अगर आप इतने हो तो आपकी पत्नी भी उतनी होनी चाहिए, इक्वल तक सही आता है। अब पत्नी को आपने यहाँ बिठा दिया, आप यहाँ बैठे हो, तो इंसानों के अंदर चाहत होती है यहाँ से और ऊपर जाने की, तो वो नीचे पत्नी नहीं आएगी तुम्हारे। इन्होंने क्या किया, ये पेपर ऊपर लेके पूरा डिटेल में लेके आए। इन्होंने कहा मैंने बचपन से पढ़ाया है। जैसे सूर्यवंशी मूवी थी, अमिताभ बच्चन ने अपने पत्नी को किस तरीके से मेहनत करके एक कलेक्टर बनाता है, इसमें वो 2.0 एक तरीके से आ गया, कलयुग वाला सिस्टम आ गया है कि पढ़ाता तो है ये, लेकिन पत्नी किसी और के साथ वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेती है। हैरान करने वाली बात इसमें ये है, इस पूरे किस्से में ये जो शख्स है, ये मनीष दुबे जी हैं, ये कमांडेंट साहब, ये भी शादीशुदा हैं। इनकी वाइफ को जब पता चला कि मनीष दुबे का चक्कर इनसे चल रहा है एसडीएम से, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी, एक्स डीजी के सामने पूछा और उन्होंने भी इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी। जब कंप्लेंट फाइल करी इनकी वाइफ ने इनके खिलाफ, तो ये पता चला कि इनका लगभग 14 महीने, 18 महीने और लगभग 1 साल पहले के 3 ऐसे आरोप थे जो कि महिलाओं ने लगाए थे इनके ऊपर कि ये गलत कामों के आरोप थे, कि ये जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। इनकी बीवी कहती है कि तो फिर मैं चौथी हुई और ये लड़की जो है वो 5वीं हुई। तो इनका भी एक अलग सीन था कि ये कैरेक्टरलेस माने जा रहे हैं, कि इस तरीके से मामला हो रहा है। सर हम ये चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है। ये आंसू एक मजबूर पति के हैं। आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्होंने पढ़ा लिखा कर पत्नी को एसडीएम बनाया और अब वो उन्हें धोखा दे रही है। उनकी पत्नी का अवैध संबंध गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे से है। मैं सर 2009 में सर पंचायती राज विभाग में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर। उसके बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरई गांव निवासी ज्योति मौर्य से हुई सर। बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चला आया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी सर, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर 2016 में पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने 3रा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ। दर्द है तो क्या ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्होंने पढ़ा लिखा कर पत्नी को एसडीएम बनाया और अब वो उन्हें धोखा दे रही है। आपने फेमस बरेली का एसडीएम साहिबा का केस सुना होगा कि एक पति ने अपनी जो है पत्नी को पढ़ा लिखा के एसडीएम बनाया। उसने तैयारी कराई शादी के बाद पीसीएस की। पति डी ग्रेड की सफाई कर्मी की जॉब पे था और एसडीएम बनने के बाद उसने अपने पति पे झूठे केस लगाने शुरू कर दिए शादी के इतने सालों बाद, और कहीं अपने लेवल के एक अधिकारी से प्रेम प्रसंग चलाने लगे। ये लड़के भाई ये भी इंसान हैं, आदमी के अंदर भी फीलिंग होती। प्यार एक पूंजीवादी विचार है, क्योंकि लड़कियों के सपने में केवल राजकुमार आते हैं, कोई मजदूर नहीं। अगर पुरुष के लिए भी कहा जाए तो प्यार एक सौंदर्यवादी विचार है।